हेलो गाइस, आज हम थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसी करेंगे जो हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दी गई है। इसे बहुबुद्धि का सिद्धांत भी कहते हैं। हार्वर्ड गार्डनर ने मूल रूप से सात प्रकार की बुद्धि को डिफाइन किया। उसके बाद एनसीईआरटी ने सात प्रकार की बुद्धि इसने दी थी, लेकिन इसने बाद में 1998 में एक तो प्राकृतिकवादी बुद्धि को जोड़ा और 2000 में अस्तित्ववादी बुद्धि को जोड़ा। लेकिन एनसीईआरटी ने 8 प्रकार की बुद्धि को माना है। अगर एग्ज़ाम के अंदर मतलब कि आपसे पूछा जाए कि कितने प्रकार की बुद्धि दी है, हार्वर्ड गार्डनर ने कितने प्रकार की बुद्धि दी है, तब आपको 8 आंसर करना है। अगर एग्ज़ाम के अंदर 8 ऑप्शन हो, ठीक है। टोटल 9 दिए हैं। टोटल 9 प्रकार की बुद्धि को डिफाइन किया है। हम 1 बाय 1 एक करके हम इन बुद्धियों को, इंटेलिजेंस को पढ़ते हैं। नंबर 1 पे है भाषाई बुद्धि। भाषाई बुद्धि क्या आती है? भाषाई बुद्धि यानी कि लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंसी। व्याकरणविद या भाषाई बुद्धि, इसमें व्याकरणविद होते हैं, जो व्याकरणविद होते हैं उनमें भाषाई बुद्धि पाई जाती है। इसमें शब्दों से रिलेटेड कार्य करते हैं, यानी कि जिनको शब्दों की नॉलेज होती है, जिनको शब्दों का ज्ञान होता है, वे इस भाषाई बुद्धि के अंदर पाए जाते हैं। जैसे कवि हो गया, लेखक हो गया, साहित्यकार हो गया, जो डिक्शनरी वगैरह लिखते हैं, उनमें सब में क्या है? भाषाई बुद्धि पाई जाती है। आगे है सेकंड नंबर क्या है? लॉजिकल इंटेलिजेंसी, रीजनिंग इंटेलिजेंसी, यानी कि तार्किक बुद्धि। तार्किक बुद्धि जो तर्क से कार्य करते हैं, जो तर्क वितर्क करते हैं, जैसे फिलोसफर हो गया, गणितज्ञ हो गया आदि, ये क्या है? तर्क वितर्क से किसी भी कार्य को करेंगे, वो तर्क वितर्क से ही करेंगे। आगे है स्थानिक बुद्धि। थर्ड नंबर की है स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि किसी स्थान को समझने व पहचानने की क्षमता, यानी किसी व्यक्ति के अंदर यदि किसी स्थान को समझने और पहचानने की एबिलिटी है, कैपेसिटी है, क्षमता है, दिशाओं को पहचानने की क्षमता है, एबिलिटी है, मानसिक धरातल या किसी विशेष स्थान या निर्माण करने की क्षमता है, तो उसमें क्या है? स्थानिक बुद्धि पाई जाती है। यानी कि जिसको दिशा वगैरह का ज्ञान है, स्थानों की जानकारी है, उसमें स्थानिक बुद्धि पाई जाती है। जैसे पायलट हो गया, पायलट ना 2 टाइप की बुद्धि के अंदर आता है। एक स्थानिक बुद्धि में भी आता है और ये एक आता है मतलब कि एथलेटिक्स वाली होती है ना, शारीरिक गति की बुद्धि, उसमें भी आता है। यानी कि पायलट, अगर ऑप्शन में पायलट आए तब मतलब कि जब पायलट आए ना, तब तो सबसे पहले तो स्थानिक बुद्धि करनी है। अगर ऑप्शन में स्थानिक है तो स्थानिक करनी है, अगर स्थानिक नहीं है ना ऑप्शन में, तब शारीरिक गतिक बुद्धि करनी है। अगर आपसे पूछा जाए पायलट कौन सी बुद्धि के अंदर आता है, तब आपको सबसे पहले स्थानिक बुद्धि करनी है। अगर स्थानिक ऑप्शन में नहीं है, तब आपको क्या है? बॉडी का स्थानिक बुद्धि करनी है, यानी कि शारीरिक काइनेस्टिक इंटेलिजेंसी करनी है। अब 4th नंबर की है शारीरिक गतिक बुद्धि, यानी बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंसी। एथलीट्स क्या होते हैं? यानी एथलीट्स हो गए, नर्तक हो गए, खिलाड़ी हो गए, न्यूरो सर्जन हो गया ना, योग करने वाले, इन सब में क्या है? शारीरिक गतिक बुद्धि होती है, क्योंकि इनके ना अपने शरीर के ऊपर कंट्रोल होता है। ये इनकी जो बॉडी होती है ना, वो बड़ी फ्लेक्सिबल होती है। ये अपने शरीर को जैसे चाहें वैसे तोड़ मरोड़ सकते हैं, ठीक। इसे शारीरिक गतिक बुद्धि कहते हैं। संगीतिकी बुद्धि क्या? म्यूजिकल इंटेलिजेंसी, यानी कि संगीत का ज्ञान। जिस व्यक्ति को संगीत का ज्ञान हो गया, संगीत के साथ सुरों का ज्ञान होता है, उसमें क्या? संगीतिक बुद्धि पाई जाती है। जैसे सिंगर हो गए, गाना गाने वाले हो गए, इनमें सब में क्या है? संगीतिक बुद्धि पाई जाती है। व्यक्तिगत आत्म बुद्धि, इसको ना ध्यान से समझना। व्यक्तिगत आत्म बुद्धि, आत्म मीन्स अपने आप से। यहाँ देखो इंटरपर्सनल या इंट्रापर्सनल, यह बुद्धि खुद से संबंधित होती है, जो खुद से ही प्यार करते हैं और खुद में ही खोए रहते हैं, उनमें क्या है? इंट्रापर्सनल बुद्धि पाई जाती है। इंट्रापर्सनल बुद्धि। अभी 7th नंबर के इंटरपर्सनल बुद्धि क्या होती है? जो व्यक्ति अन्यों से प्यार करते हैं, नहीं लेकिन दूसरों व्यक्तियों से प्यार संबंधित है। इंट्रापर्सनल बुद्धि दूसरों से संबंधित होती है, दूसरों के दुखों को समझना, उसकी भावनाओं को फील करना, ये सब क्या आते हैं? किसके अंदर आते हैं? इंटरपर्सनल बुद्धि के अंदर आते हैं, जो मतलब के दूसरे लोगों की भावनाओं को समझते हैं, इंटरपर्सनल उसमें आते हैं। जैसे आई थिंक प्राकृतिक बुद्धि,
अभी इसके वो भी बता दूंगी आप लोग। प्राकृतिक बुद्धि, नेचरलिस्ट इंटेलिजेंस, ये नेचरलिस्ट इंटेलिजेंस जो नेचर से प्रेम करते हैं, जैसे कि विज्ञान, किसान हो गया, माली हो गया, गार्डनर हो गया जो बाग वगैरह को देखता रहता है, माली, ये सब किस में है, नेचर से संबंधी जो कार्य करते हैं उसमें नेचर से संबंधी जो व्यक्ति कार्य करते हैं उसे नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंसी के अंदर आता है। था 9th नंबर पे अस्तित्ववादी बुद्धि। अस्तित्ववादी बुद्धि कौन सी होगी, जो दुनिया से परे है, जो लोक परलोक की बातें करते हैं, जैसे बाबा लोग हो गए ना, ये सब क्या है, अस्तित्ववादी बुद्धि के अंदर आते हैं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग दिस वीडियो।